हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी स्कूल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। तो जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, जिन्होंने अच्छा परसेंटेज बनाया है और जिनका परसेंटेज थोड़ा कम बना है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से दोस्तों। और जो बच्चे फेल हो गए उन्हें भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुक जाना नहीं, योजना जो है चालू है, उसके तहत आप लोग जो है पास हो जाएंगे। और घबराने की या डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खेल है। जो लड़ेगा वो हारेगा भी और जीतेगा भी, है ना। तो आपने लड़ाई लड़ी, इतना ही बहुत है। अब एक बार और मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी, आप लोग भी पास हो जाएंगे और अपना कैरियर आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं पास होने के बाद में जो है ना, यहाँ से आप लोग जो है अपना गोल सेट कर सकते हो। गोल सेट ऐसा कर सकते हो कि आज का जो टॉपिक है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि 10वीं के बाद हमें कौन सा विषय लेना है और इस विषय को लेकर हम क्या क्या बन सकते हो। आप लोग यहाँ पढ़ ही रहे होंगे स्लाइड में, है ना। तो इसी पर मेरा आज का पूरा लेक्चर है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि गोल सेट हमें अभी से क्यों करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अभी से क्यों करें हम, तो अभी से करना बहुत जरूरी है गोल सेट। क्योंकि दोस्तों, अगर सचिन तेंदुलकर की हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर ने कितने वर्ष की उम्र में सोचा था कि उसे क्रिकेटर बनना है, तो मात्र उसने 7 ईयर की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में सोच लिया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और वो आज क्रिकेट का भगवान बन गया, है ना। तो यहां पर आप लोगों को भी अभी से डिसीजन लेना है। हो सकता है आपने नहीं लिया हो, लेकिन 10वीं के बाद जो है आपको निर्णय ले लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट लेकर आप क्या बनेंगे और आगे आप लोगों की क्या अपॉर्चुनिटीज होगी उस सब्जेक्ट में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखिए दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट की बात करेंगे वो करेंगे हम साइंस सब्जेक्ट की, विज्ञान सब्जेक्ट की। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, जो बच्चे 10th पास आउट हुए हैं वो बच्चे, पहली चीज तो आप किसी के दबाव में आकर डिसीजन न ले, सब्जेक्ट न ले। दूसरा, आप किसी को देखकर सब्जेक्ट न ले कि भाई उसने ऐसा ले लिया मैं भी ले लूंगा। न आप किसी के, मतलब आप अपना सेल्फ डिसीजन लीजिए। आपके जिस सब्जेक्ट में रुचि हो या इंटरेस्ट हो उसमें आप लोग जो है इंटरेस्ट लीजिए और उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट का चयन करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। तो चलिए साइंस की बात करते हैं हम लोग। तो साइंस में कौन कौन से विषय आते हैं, तो सबसे पहली चीज तो साइंस में मैथ सब्जेक्ट होगा, गणित भी कहते हैं। इसके अलावा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा और हिंदी और इंग्लिश। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश जो है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे साइंस लो चाहे आर्ट लो, सबके लिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होगी। और बाकी आपके मेन सब्जेक्ट में जो है, जैसे आप अगर मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका कहलाएगा PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, जीव विज्ञान लेते हैं, तो ये कहलाएगा PCB। तो यहां पर दोनों में क्या डिफरेंस, केवल एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। यहां भी फिजिक्स है और यहां भी फिजिक्स है, यहां केमिस्ट्री है, यहां भी केमिस्ट्री है ना। दोनों में बस एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस है, यहां पर बायो है और यहां पर क्या है, मेन सब्जेक्ट मैथ्स है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी के सब्जेक्ट कॉमन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा जो आप लोगों को पढ़नी है। तो ये साइंस की होगी बात। अब साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आप लोगों को बता दिया हमने। अब हम देखेंगे कि साइंस लेने के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है आगे चल के, इन फ्यूचर में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब साइंस अगर आपने ले लिया है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज होगी, इन्हें पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हो भविष्य में। तो सबसे पहले तो इंजीनियर की बात करेंगे हम। इंजीनियर बन सकते हो अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है, PCM लिया है तो। और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको बायो लेना पड़ेगा, साथ में PCB। तो यहां पर आप डॉक्टर या फिर डॉक्टर से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप लोग कर सकते हो आगे इन फ्यूचर में। यहां से एक आपका जेड मतलब नीट का एग्जाम होता है अगर आपको MBBS में जाना है या फिर BAMS जो भी करना है, मेडिकल फील्ड के बड़े कोर्सेज जो करना है, हायर एजुकेशन करना है, तो इसके लिए नीट आपको देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में अगर आपको हायर एजुकेशन देना है तो आपको यहाँ पर JEE का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपके 12वीं के बाद के होंगे। इसके अलावा आप साइंटिस्ट बन सकते हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस के टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे NDA हो गया, डिफेंस हो गया, IAS IFS IPS MP PSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, है ना। बहुत सारे यहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है। तो चलिए ये हो गया साइंस स्ट्रीम की बात। अब हम चलते हैं आगे आर्ट में। अगला सब्जेक्ट हमारा है आर्ट। आर्ट मतलब कला। कला लेकर आप या आर्ट लेकर आप क्या क्या बन सकते हो। सब्जेक्ट यहां पर बता देता हूं मैं पहले। यहां पर हिस्ट्री होता है, इसके बाद जियोग्राफी पढ़ना होता है आपको, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशोलॉजी होता है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश तो यहाँ भी कंपलसरी ही होंगे भाई, यहाँ पर कंपलसरी होंगे।
अब यहां पर बात करेंगे कि इनमें से आप लोग कोई 3 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। इनमें से कितने सब्जेक्ट? कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना होगा और साथ में हिंदी इंग्लिश तो रहेगी, आपके 2 सब्जेक्ट है। इस तरह से 5 सब्जेक्ट होंगे आपके। अब दोस्तों यहां पर देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की तैयारी भी करते हो तो वहां पर आपको ये सब्जेक्ट काम में आएंगे। प्लस अगर आप IAS IPS की तैयारी करते हो वहां पर ये काम में आएंगे, है ना। इकोनॉमिक्स भी होता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है हमें, तो इकोनॉमिक्स का भी होता है, पर कोई भी 3 आप चूज कर सकते हो यहां से। अब यहां से हमने सब्जेक्ट ले लिया तो हम किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं आगे चल के, है ना। तो यहां पर देखेंगे आगे हम अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं इन्हें पढ़कर हमें क्या बनना है, क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो IAS का एग्जाम आप दे सकते हो, IAS कलेक्टर बन सकते हो, IPS IFS MPPSC का एग्जाम आप दे सकते हो। MPPSC से आप जो अच्छी सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। एडवोकेट बन सकते हो आप यहां से, वकील। इसके बाद जर्नलिस्ट बन सकते हो, पत्रकार जो होते हैं, है ना, न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं, वो यहां से आप बन सकते हो। इसके अलावा आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करके आप फैशन डिजाइन या फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। यहां से आप लोग यहां से फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं आप, क्योंकि आर्ट मतलब कला होता है, कला जिसके पास अच्छी होगी वो कहीं भी जा सकता है। इसके बाद आर्ट के टीचर आप बन सकते हो या प्रोफेसर बन सकते हो। आप प्रोफेसर के लिए आप लोगों को अलग BEd DEd या फिर PhD जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आगे कोर्सेज करना पड़ेगा, लेकिन आप इस फील्ड में अगर हो तो इधर जा सकते हो आप। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी यहाँ पर भी आप जा सकते हो, पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर भी आपके पास NDA की होती है, डिफेंस की होती है, SSC होती है, रेलवे होती है, पुलिस होती है ना। तो ऐसा नहीं कि साइंस लेंगे तो इधर नहीं जाएंगे, ये सब में चलेगा, ये सभी में रहेगा कंपलसरी। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन ये पहुंच जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में अगला सब्जेक्ट हमारा है कॉमर्स। कॉमर्स या वाणिज्य की बात करेंगे हम, वाणिज्य। तो वाणिज्य में हमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉस्ट अकाउंटिंग और हिंदी और इंग्लिश यहां भी कंपलसरी होंगे, मैंने आपको बता दिया है ना, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी चलेंगे। इसके अलावा इनमें से आप 3 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट यहां पर, ठीक है। अब यहां पर कॉमर्स लेने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है वो देख लेते हैं। तो कॉमर्स लेने के बाद आप जो है यहां पर सबसे पहले तो CA की बात करें हम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बन सकते हो, या CS में जा सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, ये कॉमर्स वाला ही कर सकता है। इसके बाद अकाउंटेंट बन सकते हो, अकाउंटेंट की बहुत जरूरत पड़ रही है आजकल, है ना। इसके बाद फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो आप, या फिर बिजनेसमैन भी यहां से बना जा सकता है, बिजनेसमैन की यहां से अप्रोच आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब से यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होगा। हो सकता है थोड़ी सी मेहनत यहां पर, अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो इनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए ये हमारे सारे सब्जेक्ट। अब यहां पर एक लास्ट सब्जेक्ट बचा है हमारा, एग्रीकल्चर। अब जिन बच्चों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में हो एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, ये भी एक सब्जेक्ट है, यहां से भी आप जो है 11th 12th निकाल सकते हो। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारी फील्ड होती है जहां पर, और बहुत लो कंपटीशन होता है इधर, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है इधर अफोर्ड करते हैं। तो आप लोग अपना कैरियर इधर भी बना सकते हो। एग्रीकल्चर में भी बहुत से सब्जेक्ट, मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और मतलब इसमें और भी कुछ सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के जुड़े होते हैं, मुझे पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज तो नहीं है इसमें। तो चलिए ये होता है। और इसके अलावा हम फाइनली लास्ट में देखेंगे एक चीज, या इसको हम आपको यहीं पर बता देता हूं मैं। यहां पर इसके अलावा आप जो है ITI कर सकते हो डायरेक्टली। आप कोई 11th 12th अगर आपको नहीं करना है, प्राइवेट करना है, तो आप ITI शुरू कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा का कोर्स, डिप्लोमा कर सकते हो आप। डिप्लोमा में आप PPT पॉलिटेक्निक कर सकते हो, या पॉलिटेक्निक में अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो अलग अलग ब्रांचेस से आप डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर पैरामेडिकल में भी आप यहां से जा सकते हो। अगर आपको इधर सब्जेक्टिव में नहीं जाना है तो ये टेक्निकल फील्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए ये हुए आज की सारी जानकारी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूं, और आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा ये वीडियो। और यूजफुल होगा तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा आप लोग, आप दूसरे बच्चों के लिए भी यूजफुल हो जाएगा ये, आप लोगों के लिए तो हो ही गया है। और अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टेड जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।